टावर है ये भी आने वाला है। हो सकता तो यहाँ से काम छोड़कर भाग गई है, वो चले गई है कंपनी। अफसोस है, बदकिस्मती तो यही हम लोगों की है कि ये पैसा जाया हो गया, यहाँ से तो रोड बनेगा नहीं। अब न जाने मैं नेशनल हाईवे NH 244 पे हूँ, जिस रास्ते को बनाने के लिए यानी गोवा से सुदभादेव टनल के साथ साथ किश्तवाड़ से होते हुए अनंतनाग के साथ जोड़ा जाना था, लेकिन पुलडोडा के इस जगह पर, जिस जगह पर फ्लाईओवर बन रहे थे, उस जगह पर सिंकिंग जोन है और इसे जो है ज्वालोजी माइनिंग टीम ने पहले ही घोषित कर दिया था और यहाँ के लोगों को बता दिया था कि इस तरह से ये जगह जो है बैठ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए, ये सामने वाला स्लाइड है जहां पर घर भी थे और एक यानी जिस पे लाइटें वगैरह टावर है, ये भी जो है कुछ समय के बाद खिसकने वाला है। सामने एक फ्लाईओवर बनाया है जिसका ना यहां से पता है ना उस साइड से पता है, और ये फ्लाईओवर जो है लगभग 200-300 मीटर लंबा बना है और लोकल लोग मेरे साथ है बातचीत करने के लिए। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, लगभग साफ तौर पर 1.5 इंच ये जो है जगह बैठ चुकी है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यानी कुछ समय के बाद ये जो फ्लाईओवर बना है ये भी बैठ जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ जो गाड़ियां चल रही है उन्हें भी हो सकता है और लोगों को भी हो सकता है। खोखले दावों की पोल जो है लोग खुद बताएंगे कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद करोड़ों की फंडिंग क्यों लगाई गई इस जगह पर और क्यों यहाँ लोगों के घर बर्बाद किए गए, क्योंकि ये लोग ना यहाँ रह सकते ना यहाँ से कहीं दूर जा सकते। लोकल हैं, चले इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल जी, कैसे रह रहे हैं? ये तो पूरा चल रहा है। ये पर आज से नहीं चल रहा है सर, ये 80 से चल रहा है। ये 80 से खिसक गया था। यहाँ बहुत बड़ी पस्सी बनी थी और गाड़ियां जो थी नीचे वाले रोड से धक्का देकर डोजर और मशीनें उनको चढ़ाती थी। उस वक्त भी ये चल रहा था। उस आपने इनको फिर भी मना कर दिया था कि ये पुल जो आप बना रहे हो, ये जो पिलर आपके ये खिसक जाएंगे एक दिन, यहाँ पर मत ये पैसा खर्च करो। लेकिन इन्होंने हमारी नहीं सुनी, इन्होंने पुल बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, लेकिन फ्लाईओवर घर उजड़े इस फ्लाईओवर के साथ साथ में आसपास। जनाब यहाँ इस वक्त 2 घर तो यहाँ थे, तैमूर शाह साहब का घर था और मेरे एक साला रहता था अख्तर हुसैन, उसका घर था। ये दोनों घर उजड़ गए, उनको मुआवजा भी दिया इन्होंने लेकिन उजाड़ दिए वो। एक ये पंडित साहब रहते हैं इधर ऊपर, ये भी उजड़ गए बेचारे। इनके 3-4 कमरे मकान था, एक था 2-3 कमरे, वो भी खत्म हो गया। ऊपर टावर है ये भी आने वाला है। हो सकता तो यहाँ से काम छोड़कर भाग गई है, वो चले गई है। कंपनी ने करोड़ों रुपया यहाँ खर्च कर दिया लेकिन बना कुछ नहीं, क्योंकि ये बेकार हो गया। क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा चल रहा है, ये बैठ रहा है। आगे जो इन्होंने फ्लाईओवर बनाया वहां जमीनें भी चला गई लोगों की, उनको तो चलो मुआवजा मिल गया, लेकिन अभी इसका जोड़ कहीं नहीं जुड़ा है, बेकार है। ये करोड़ों रुपया खर्च कर दिया उन्होंने यहाँ पर। इतना बड़ा लेप्स और इतना बड़ा समझ लीजिए घोटाला एक किस्म का, कि जहां पर इतना ज्वालोजी माइनिंग टीम ने बताया है कि दरिया चनाब साथ में है, ये एरिया खिसक रहा है, तमाम चीजें, उसके बाद भी ये काम शुरू किया गया। करोड़ों का पैसा खर्च करने के बाद कंपनी फरार हो जाती है, एरिया खिसक रहा है। अभी भी देख लीजिए ये बिल्कुल ये स्लाइड चल रही है, ये अभी चल रही है। अभी पता नहीं कितनी चलेगी ये, अगर बारिश आ गई तो ये पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। ये टावर भी आ जाएगा नीचे और 2-3 कमरे मकान बचा बेचारे गरीब का, वो भी आ जाएगा। इसके ऊपर तो एसटी लाइन है, अगर ये नीचे गिर जाती तो आसपास लोग तबाही कर देगी ये लाइन। ये क्या छोड़ेगी? ये टावर लाइन है, कम से कम क्या मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी पावर है इसकी। तो ये जहाँ बजेगी तो वहां कहाँ रहेगा, वहां तो मिट्टी भी चल जाएगी। एक नई उम्मीद दी गई थी कि इस रास्ते को जम्मू की दूरी या उधमपुर की दूरी कम हो जाएगी। हाँ जी। क्या लगता है आपको, ये बन पाएगा या बस? ये बन पाएगा लेकिन लोगों को उजाड़ के बनेगा, लेकिन लोगों को उजाड़ के। ऐसे ये उजाड़ने के बाद अगर बनता तो तब भी लोगों के हित में था। और ये एरिया जो है ये टिकने वाला नहीं है। यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर एक गांव है, उसका नाम है चिब्बन, वहां से ये जमीन बैठ रही है 4-5 किलोमीटर यहाँ से ऊपर। तो अब क्या बताएं, ये इनका फ्लाईओवर कैसे रुकेगा, तो कैसे वहां पर भी कोई घरों में नुकसान नहीं हुआ, जमीन बैठी है। घर अभी दूर है, जहां से दरार पड़ी है इसको, घर उसके ऊपर है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो घर भी चले जाए। चलिए, मुश्ताक जी हैं जो हमेशा चनाब रिवर में आपको दिखते होंगे, जो लगातार यहाँ के लोगों के काम करते हैं या फिर डेड बॉडीज निकालते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। 2008 से ये भी पुलडोडा से पिछड़े हुए। थोड़ा सा मुश्ताक जी बताएं, ये बहुत बड़ा स्कीम है, क्योंकि इतना बड़ा ज्वालोजी माइनिंग टीम ने अगर बताया था कि इस तरह की ये चीजें हैं, सिंकिंग जोन है, नहीं करना चाहिए था, फिर भी देखिए, जहाँ तक हमारी मालूमात का तकाजा है, हमने वक्तन फ़वक्तन आपके माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से ये बात वाज़ह करके बता दी थी कि ये फ्लाईओवर कामयाब नहीं होगा। अगर आप पीछे थोड़ा इस चीज़ को देखेंगे, अगर आप अपनी वीडियोस देखेंगे,
आज से 2-4 साल पहले मैंने पहले भी बताया था कि ये जो फ्लाईओवर है ये इसलिए नहीं टिकेगा कि इसमें माइनिंग एंड जियोलॉजी जो एक डिपार्टमेंट है जो इन जमीनों के अंदर देखता है, उन्होंने इन कई सौ पन्नों पे आप लिख के दिया है कि ये स्लाइडिंग एरिया है, ये इस पे कोई चीज टिक नहीं सकती है। लेकिन फिर भी इन्होंने बजिद होकर यहाँ से बनाया और उसका खमियाजा ये है कि अगर उनने कहा था ये 2-4-5 साल में 1 इंच उतरता है या 1.25 इंच उतरता है, ये तो 2 साल में ही उतर गया, ये तो 1.5 इंच उतर गया। आपने खुद देखा ये जो फ्लाईओवर है ये नीचे बैठ रहा है, अभी कोई बात ही नहीं है, अभी कोई टाइम ही नहीं हुआ है। एक वक्त आएगा इसके पिलर जो है वो नीचे जाएंगे और इसकी जो ये लेंथ है ये लटकती नजर आएगी आपको। और उसके बावजूद यहाँ काम रुक गया, कई घर तबाह करके यहाँ 2-4 घर इधर तबाह कर दिए, 2-4 घर नीचे, और बाकी सारा पुलोड़ा खत्म हो गया। इसकी जद में ये पुलोड़ा के 12-15 घर और आ गए और जायज मुआवजा भी नहीं दिया। चलो जो भी है वो मिल गया हमें, लेकिन अफसोस ये है कि ये पैसा जाया हो गया, ये बिल्कुल जाया, क्योंकि अभी इन्होंने जो मोड़ देना है यहाँ पे, इनको कम से कम उस ऊपरले रोड तक पीछे जाना पड़ेगा, तब ये जिग बन सकता है नेशनल हाईवे 44 बनाने का फायदा क्या अगर ये बैठ रही है जगह? यही तो अफसोस है, बदकिस्मती तो यही हम लोगों की है कि ये पैसा जाया हो गया, यहाँ से तो रोड बनेगा नहीं। अब न जाने पहले भी ये पुलडोड़ा को तबाह कर गए थे, नेपली को तबाह कर गए थे, अब न जाने ये कौन सी ये सर्वे करेंगे जिसमें बाकी वाले बचे हुए लोग उनको भी बर्बाद कर देंगे। देखिए, ये जो नेशनल हाईवे बन रहा था ये यानी घोवा तो महादेव टनल आपने सुना होगा, बिल्कुल उसी से जोड़ता, किश्तवाड़ कनेक्ट करता या फिर वहां से अनंतनाग की तरफ निकलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और काफी लंबे समय से इस जगह का काम रुका हुआ है। यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस रास्ते का काम जल्दी से शुरू हो और ये जो सिंकिंग जोन है इसे बदला जाए और काम जल्दी से शुरू हो। जिस तरह से दावा किया गया था 2027 या 28 तक इसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन तस्वीरें सामने हैं, जगह जगह पर स्लाइड है, एसटी लाइन ऊपर से गुजर रही है और जिस एसटी लाइन के घिरने से आसपास या जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उन्हें भी करंट पड़ सकता है। यानी कितने लोगों की जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को बनाने के बाद जो कंपनी काम कर रही थी वो 2-4 होकर फरार हो गई यहाँ से। फिलहाल ये एक और नमूना सामने है जहां पर जिस नमूने पर इस जगह पर फ्लाईओवर के 3 पिलर खड़े किए गए हैं और उसके बाद कंपनी यहां से फरार है। यानी कंपनी को ढूंढने क्या यहाँ के लोग जाएंगे कि या फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या जिन लोगों ने दावा किया था कि इसे जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ये तमाम चीजें यहाँ के नेताओं को बात करनी चाहिए थी, लेकिन नेता खामोश है क्योंकि उनकी मशीनरियां इनमें काम कर रही है, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। उन्हें जब तक लगेगा कि हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है तब तक वो भी खामोश रहेंगे। उम्मीद करेंगे इस खबर के बाद कोई असर देखने को मिले या इसे बदला जाए या इसी काम को शुरू किया जाए, वो भी इसी तरह शुरू होना चाहिए कि कोई इन लोगों को आश्वासन मिले कि ये फ्लाईओवर टिकेगा या इसके बाद 10 या 20 साल निकालेगा, ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद ये भी बिहार की तरह टूट जाए। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मन्हास, टोडा।